नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित आपको जानकारी भी प्रदान की जाती है कि किस भर्ती में क्या वाद विवाद चल रहा है और भर्तियों से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रदान की जाती है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और अन्य सारे कंपटीशन, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सुपर टेट, सबके लिए तैयारी चल रही है और मैं आपको कंटिन्यूअस आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि इन भर्तियों में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। आज इस कड़ी में मैं कैलेंडर के टॉपिक को लेके आया हूँ। कैलेंडर के मैं 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज उसके आगे का टॉपिक मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आइए बढ़ते हैं, उसके आगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है। कैलेंडर में मैंने आपको दिन बता दिए कि कैलेंडर में दिन कितने हैं और साधारण वर्ष, लीप वर्ष सारी चीज़ों को निकालना मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे निकालेंगे। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज उससे आगे की ओर। हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, कि जिससे कि आप क्वेश्चन को सीधे सीधे कर ले जाएंगे। ठीक है। आइए बढ़ते हैं। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपका पहला फैक्ट है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। जो हमारे साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष जो होते हैं, इनके प्रथम दिन और अंतिम दिन जो होते हैं ये समान होते हैं। प्रथम दिन, अंतिम दिन समान होते हैं। ठीक है। तो ये प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, इसका मतलब क्या है, आइए इसको जाने। जो है, जैसे कि यदि 1 जनवरी 2019 को अगर रविवार था, कौन सा दिन था, रविवार था, 1 जनवरी 2019 को संडे था, रविवार था, तो इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2019 को भी आपका रविवार ही होगा। क्लियर है, क्या होगा, रविवार ही होगा। ये एक फैक्ट था। ये साधारण वर्ष के लिए आपका सेम डे होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है आपके लिए कि जो लीप वर्ष होते हैं उनमें एक दिन आगे बढ़ जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। मतलब कि लीप वर्ष में लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता, एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे अगर 1 जनवरी 2020 को आपका मंगलवार था, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ, ये होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को भी आपका मंगलवार ही होगा। क्लियर है। अरे मंगल नहीं, सॉरी, बुधवार होगा, एक दिन आपका आगे बढ़ जाएगा। ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मैंने आपको बता दिए। ठीक है। इसके बाद आइए टाइप टू टाइप क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस पे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है। ये एक छोटा सा फैक्ट था। पहला है कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार मानकर
डेट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, आप बिना कैलेंडर के जो कोड हैं उनको याद किए भी आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपका कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट से चाहे जिस टाइप का सवाल हो आपका, चाहे जिस टाइप का सवाल हो, इस कॉन्सेप्ट से आप तुरंत लगाएंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आप तुरंत लगाएंगे। आज चैलेंजर गुरु आपको इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि शुरू में थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है, मगर वो लंबा नहीं है, बस देखने के लिए ही वो आपको लंबा लगेगा। ठीक है, और आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर पकड़े, क्योंकि ये बेस है और ये आपको कभी नहीं भूलेगा। अदरवाइज बाकी चीज़ों के कोड हैं, मंथ कोड, ईयर कोड, डेट कोड, शताब्दी कोड, सबको मैं उनको कोड वाइज भी आपको भी पढ़ाऊँगा और सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमें आज की ही डेट निकालनी है, आज की डेट निकालनी है, और आज कौन सा दिन है ये हमको फाइंड आउट करना है कि आज कौन सा फाइंड आउट। ठीक है, आज आपका है 22 मई, 22 मई 2020। तो 22 मई 2020 को हम निकालेंगे कि इस दिन कौन सा दिन है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं हम लोग। देखिए 22 मई 2020 का, 22 मई 2020 का निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कितने शताब्दी वर्षों तक ये शून्य हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि 400 वर्षों में विषम दिन आपके हो जाएंगे शून्य, 800 वर्षों में विषम दिन हो जाएंगे शून्य, 1200 वर्षों में हो जाएंगे विषम दिन आपके शून्य, 4 8 12 1600 वर्षों में हो जाएंगे विषम दिन आपके शून्य। इसके बाद 2000 वर्षों में आपके जो विषम दिन होंगे वो भी आपके क्या हो जाएंगे, शून्य। तो ये 2000 वर्ष तक जहाँ तक शून्य जाएगा वहाँ तक हम शून्य कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जितना साल रहता है उससे एक कम लेते हैं, कम लेंगे तो 2019 हो गया। अब ये 2019 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे 2020 की 1 जनवरी 2020 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, और कितने दिन हैं इनको हम देख लेंगे। ठीक है, इसके भी कई तरीके हैं, पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए। 2020 को तो जनवरी में 31 दिन रहे होंगे हमारे। उसके बाद फरवरी में, अब फरवरी साधारण वर्ष की नहीं है, लीप वर्ष की है। 2020 आपका लीप वर्ष है, आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो फरवरी 29 की थी, जनवरी फरवरी। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका मार्च, मार्च आपका 31 का हो गया। फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल आपका 30 का आ गया। और मई में हमको सिर्फ 22 मई तक ही जाना है कि, ठीक है, तो इनके दिनों को हम ऐड कर लेते हैं, आइए जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 1 4 9 4 13, 13 के 3 आपके बने। उसके बाद एक कैरी हो गया, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14 हो गए आपके 143 टोटल दिन हो गए। क्लियर है? 2000 वर्षों में विषम दिन आपके 0 हो गए। इसके साथ साथ अब देखिए 19 वर्षों में आपके कुछ साधारण वर्ष रहे होंगे और कुछ लीप वर्ष रहे होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि 19 में आपको 4 से भाग कर देना है।
तो 4 चौक 16। यहाँ जो रिमाइंडर बचता है उसका कोई लेना देना नहीं है, सीधे आप इनको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। 19 4 23 विषम दिन आपके आएंगे। ये ट्रिक है इसकी। तो इसका मतलब कि 19 वर्षों में जो है आपके जो विषम दिन है वो आपके 23 बने, और इधर 143 बने। जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देते हैं। 23 और 143 को, 3 3 6, 4 2 6 और 2 1 3, 366। ठीक है, सॉरी गलत जुड़ गया। 23 और 143 है। 3 3 6, 4 2 6, 166। तो टोटल 166 विषम दिन आपको मिल गए। अब इन 166 विषम दिन में आपको क्या करना है कि विषम दिनों की संख्या आप जानते हैं कि 6 से ऊपर जाती नहीं है, तो 166 में फाइनली आप 7 से डिवाइड कर देंगे। आइए डिवाइड कर दिया जाए, फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। 166 में हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 दूना आपके बचे 14, 2 6 और 7 1 21, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, तो 5। इसके बाद मैंने चार्ट बनाया था कि अगर 0 आता है तो हम रविवार लेते हैं, 1 आता है तो सोमवार लेते हैं, 2 आता है तो मंगलवार लेते हैं, 3 आता है तो बुधवार लेते हैं, 4 आता है तो बुध के बाद बृहस्पति, 5 आता है तो हम शुक्रवार लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है वो फ्राइडे की ओर इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो इस दिन आपका फ्राइडे था। ये था आपका कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट। जो रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका हो जाएगा, इससे दिन निकाल सकते। अभी ये आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, मगर ये कॉन्सेप्ट ही जो है ये ट्रिक की आपकी जननी है। इसको मैं और भी विस्तार से बता सकता हूँ, मैंने काफ़ी विस्तार से आपको इसको बताया भी। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ों को हम छोटा कैसे करेंगे, ये फुल कॉन्सेप्ट था। जिन बच्चों को वीडियो नहीं समझ में आया वो बार बार रिपीट करके पॉज करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को अगर निकालना हो कि उस दिन कौन सा दिन था, तो देखेंगे कहाँ तक ये हमारा शून्य जाता है। तो आइए देख लेते हैं। आप जानते हैं 1600 वर्षों तक शून्य हो गया, और 300 वर्षों तक 16 3 1900 वर्ष हो गए। यहाँ एक साल कम लेंगे 46, और प्लस 1947 आपका जब लगा तो 1947 का जनवरी में आपके 31 रहे होंगे। 47वां वर्ष जो है आपका नॉर्मल ईयर था। ठीक है, 47 तो फरवरी 28 की रही होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये देखिए जून, है ना। जून के बाद फिर जुलाई, और अगस्त। और अगस्त में हमको केवल 15 तक ही लेना है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। ठीक है, अब आइए इसको मैं थोड़ा सा छोटा करने जा रहा हूँ। छोटा कैसे होगा ये समझते हैं। ठीक है, छोटा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे
अब सबको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 चौक 28, 3 यहाँ बचे, यहाँ 7 चौक 28, यहाँ 0 बचे, यहाँ पे आपके 3 बचे, यहाँ पे आपके 2 बचे, यहाँ पे आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 3 बचेगा, फिर यहाँ पे आपको 2 बचेगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे भी आपको 3 बचेगा और यहाँ पे आपको 1 बचेगा। जोड़ दीजिए आप यहाँ पे, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11। ठीक है, 11 हो गए। और उसके बाद 11 और 6 17, 3 3 6 आपके बने 17। क्लियर है बच्चों? तो 17 विषम दिन इधर आपको मिल गए। इधर 1600 वर्षों में आपके 0 विषम दिन, 300 वर्षों में मैं आपको निकलवा चुका हूँ, 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 46 वर्षों के लिए आपको क्या करना है, इसको 4 से भाग कर देना है। 4 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि इन 46 वर्षों में आपके कुछ साधारण वर्ष रहे होंगे और कुछ लीप वर्ष रहे होंगे। क्लियर है? तो वही पता करने के लिए तो 11 बार जाएगा, ये 44 हो जाएगा। इन दोनों को मैंने बताया कि आपको जोड़ देना है, 6 1 7, 4 1 5, 57, 57। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको लेकर। सत्तावन और प्लस इधर 17 और 1 18। फाइनली हम सबको जोड़ देंगे। ठीक है, आइए जोड़ते हैं 57 1 58 और 17 को। तो 58 और 17 जुड़ गया, 8 7 15 हो गया, 5 1 6 और 1 7 75 हो गया। फिर ज़्यादा दिन हो गए, 75 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दहा में 70 प्लस 5 5 मैंने बताया कि फ्राइडे था। तो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था। आप अपना गूगल पर भी जाके इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और इस टाइप से आप किसी भी डेट को निकाल सकते हैं और किसी भी डेट के प्रश्नों को कर सकते हैं। वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिमाइंड करके देखिए और घर में किसी का भी आप लेके डेट निकाल सकते हैं। ये था एक टाइप का प्रश्न था जो कि मैंने कराया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा और भी जो ट्रिक है। अब इस ट्रिक से आप या बेसिक से समझिए, आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं, ये आप जान लीजिए, इसके किसी भी टाइप के प्रश्न को कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ कोड हैं जो कि अगली बार अगर आप कहें, अगली बार मैं आपको सारे कोड वोड लिखवा दूंगा, उन कोड से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके दोस्तों तक हमारी बात पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।